नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में मैं शैलेश अरोरा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर। आज राजधानी लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधान भवन के सामने से भव्य परेड निकाली गई। इस परेड के दौरान तमाम झांकियां भी देखने को मिली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। परेड के दौरान भारतीय सेना की ताकत देखने को मिली। भीष्म टैंक वहां पर निकाला गया। इसके अलावा जो भारतीय सेना बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करती है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, तो उन्होंने अपने अलग अलग जो गन्स हैं, जो तमाम और उपकरण हैं, उनको भी इस परेड के दौरान दिखाया। अलग अलग जो रेजिमेंट्स थे उनकी भी यहाँ पर परेड हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार परेड में खास चीज रही वो थी होमगार्ड विभाग की महिला टुकड़ी की परेड। पहली बार होमगार्ड विभाग की महिला टुकड़ी ने इस परेड में हिस्सा लिया। हथियारों से लैस ये टुकड़ी जो थी वो चहलकदमी करते हुए दिखी वहां पर, और इस दौरान उन लोगों ने अपना जो थंडरबोल्ट का प्रदर्शन है वो भी किया। इसके बाद चलते हैं और खबरों पर बात करते हैं। अगली जो खबर है वो राजनीति से जुड़ी हुई है और वो खबर है नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो सपा के संरक्षक रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, उनको मरणोपरांत भारत सरकार की तरफ से दिए गए पद्म विभूषण को लेकर है। एक तरफ जब भारत सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने का ऐलान किया तो सभी जगह से बधाइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं, नेता हैं, उन लोगों ने बधाई देनी शुरू कर दी। जो मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं उन्होंने बधाई दी। लेकिन इसी बीच में एक ट्वीट ऐसा भी हुआ जिसने इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू कर दी है, और वो ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और अक्सर ही अपने विवादित बोल, विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि भारत सरकार की तरफ से मुलायम सिंह यादव को जो मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, ये उनका उपहास बनाया गया है। और इसके पीछे वजह ये बताई गई कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व रहा, जो उनका कृतित्व रहा, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए योगदान दिया, उसके लिए उन्हें पद्म विभूषण नहीं बल्कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और ये जब ट्वीट किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपनी विचारधारा के आधार पर देश और प्रदेश का नेतृत्व किया, उसके लिए उनको पद्म विभूषण दिया गया है, उनका सम्मान किया गया है। और जिस तरह से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के या जिसके भी ट्वीट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं कुछ नेता। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लखनऊ में जो वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट ध्वस्त हुआ था, जो ढह गया था, गिर गया था ताश के पत्तों की तरह। उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास की मां और पत्नी का निधन हो गया था। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके हैदर अब्बास उनके घर पर पहुंचे, अफसोस जताया उनकी मां और पत्नी के निधन पर। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के साथी के घर में इस तरह की जो दुखद घटना हुई है या इस घटना में जो बाकी लोग हताहत हुए हैं उसकी वजह से उन्हें काफ़ी दुख है। और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी कानून के खिलाफ जाकर, मानक के खिलाफ जाकर इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था उन पर कार्रवाई हो। जिनकी शय पर यह निर्माण हुआ, जिनकी मिलीभगत से निर्माण हुआ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही सरकार को यह देखना चाहिए कि इस तरह से कानून से इतर जाकर किसी बिल्डिंग का निर्माण ना हो, कोई भवन निर्माण ना किया जाए। अखिलेश यादव ने यह भी मांग की है कि जो भी लोग इस बिल्डिंग में रहते थे, जिनके अपार्टमेंट्स थे, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इन परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, इन परिवारों की मदद करनी चाहिए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।